हेलो वीवर, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर रेंजर 1111 में आप सभी लोगों का साथियों स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग। कौन से मुद्दे पे? बहुत गहरा मुद्दा है आज, और ख़ास लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये है रमज़ान का महीना। मालूम है ना जी आप लोगों को? तो इसी के लिए, लेकिन इसमें और भी बातें छुपी हुई हैं। वो बातें कौन सी हैं साथियों? वो बातें कौन सी हैं जिनसे हम उठते बैठते सुबह शाम हम लोग करते हैं? हम लोग करते हैं ना, कहते हैं ना, हमारे किसी से वादे होते हैं, किसी से हमारे प्रॉमिस होते हैं, कहीं हमारे काम बनते हैं, कहीं हमारे काम बिगड़ते हैं। ये सब हम लोग विचारधारा रात और दिन मिल कर के बनाते हैं। तो कभी ना कभी मुंह से निकलता ही है, भाई तुम ना बदलना। लेकिन ये हमें कहना किससे है? ये हमें कहना किससे? ये है टाइमलेस रीडिंग, और इसको देखिए और समझिए। कार्ड बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, एनर्जी आ गई है परमात्मा की इसके अंदर। तुम ना बदलना। चलिए देखते हैं ये रीडिंग हमको कहाँ ले जाती है। ये रीडिंग हमें कहाँ ले जाती है? बहुत से लोगों के मन में उधेड़बुन हो रही है आज की रीडिंग देखते के साथ ही। बोलेंगे ये तो बहुत कड़वा कड़वा बोलते हैं, ये तो आम बातों के ऊपर वीडियो बनाती हैं, क्या देखना, ये तो हमारे साथ चल रहा है, हमारे घर में चल रहा है, हमारे आसपास चल रहा है। अरे तो यही तो बात है कि हम सब की ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक ही जैसी है। तो हमको गाइडेंस की भी एक ही जैसी ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी से अपनी गाइडेंस को सुनना नहीं चाहते हैं, उस पर अमल करना नहीं चाहते। आ गया कार्ड, डेक ऑफ कार्ड ये है। और आज की गाइडेंस, आज की गाइडेंस क्या होगी? ये गाइडेंस है, यहाँ रख देती हूँ क्योंकि खास रीडिंग है ये। ठीक है जी। डेक ऑफ कार्ड, कि तुम ना बदलना, और जीवन का नाम। ये हमारा कार्ड उल्टा था तो हम इसको उल्टा ही रखेंगे। तुम ना बदलना। देखते हैं भाई किससे कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। ठीक है जी। तुम ना बदलना, ये उल्टा आया है। ये बड़ी शायराना सेंटेंस है, बड़ा रोमांटिक सेंटेंस है, तुम ना बदलना। लेकिन हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, वो जगह देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस बात को समझ गया, समझो कि उसको ज़िंदगी जीनी आ गई। जिसको ज़िंदगी जीनी आ गई तो उसकी सारी समस्या फिर ख़त्म हो जाती हैं अपने आप ही। ठीक है ना? चलिए देखिए जी, यहाँ पे है फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन। ठीक है जी। और है एयर साइन। और कार्ड में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड,
और है 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड, और है 7 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप एंड 7 ऑफ पेंटिकल। 7 इधर ज़्यादा है, इसी के लिए मेरा ध्यान इधर चला गया और मेरे को बोलने में लेट हो गया, क्योंकि 7 बहुत आ रहा है इसमें। इसका भी मैं अर्थ निकाल के बताऊंगी आपको। द मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ वांड्स और द एम्परर, और है यहाँ पर द एम्प्रेस। वाह 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 वाह, क्या बात है। और नाइट ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप। 4 भी इधर ज़्यादा है। और हैगा एस ऑफ कप एंड नाइट ऑफ वांड्स एंड पेस ऑफ कप। तो देखिए जी, इंसान यहाँ पे आया किस लिए, पहले तो इसमें मकसद देखिए आप। मकसद क्या है कि तुम ना बदलना हम कहते हैं, लेकिन बदल कैसे जाते हैं लोग बाग, किस कारण से बदल जाते हैं। देखिए कि हम यहाँ पे प्यार करने और प्यार का सबक लेने और देने ही आए हैं यहाँ पर इस दुनिया के अंदर। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे हम फंस जाते हैं तेरे मेरे के चक्कर में। जब तेरे मेरे के चक्कर में फंस जाता है इंसान, तो फिर उसकी एनर्जी हो जाती है ख़राब। फिर उल्टे सीधे चक्करों में पड़ के फिर जब आपका फाइनली नुकसान होने लगता है, तो आप सोचते हैं कि भी मेरा तो बहुत लॉस हो गया। जब आपको इस चीज़ का एहसास होता है, आप इस दलदल में से निकलना भी चाहते हैं ना, तो भी आपकी टांग पकड़ के खींचने वाले लोग बहुत होते हैं। अगर आप चाहें कि मैं इस दलदल से निकल जाऊं, तो आसानी से नहीं आप छूटेंगे, क्योंकि वो लोग आपको फ्री में खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, पैम्परिंग करते हैं, यहाँ तक कि आपको खाना नहीं खाने देते हैं। फ़ोन करके आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। ना आपको टाइम से खाने देंगे, ना पढ़ने देंगे, ना घर वालों के साथ में टाइम बिताने देंगे। और हमारा जो डेक ऑफ कार्ड है यहाँ पर हैगा देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे भी स्वॉर्ड का ही कार्ड निकल कर के आया। भावनाएं, इतना ज़्यादा भावनाएं आपकी आहित होती है। इधर 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, यानी कि बहुत ही कठिन है मुकाबला करना। मतलब आपकी अभिलाषाओं ने आपको इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है ना, कि आप तय ही नहीं कर पाते कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जो आपके पीछे जो खास आदमी लगा हुआ है ना, खास आदमी जो आपके पीछे लगा हुआ है, इतना ज़्यादा उसने आपको बोझा दे दिया है, हैंग कर दिया आपका दिमाग मोबाइल के जैसा, कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। जब आप कहते हैं कि भैया मुझे तुम्हारे जाल में से निकलना है, मुझे तुम्हारे चक्करों में से निकलना है, जब भी आप कहते हैं, यहाँ पे है ना ये रहा 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स आपकी सोल की आवाज़, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, आपके परमात्मा की आवाज़, आपके घर वालों की आवाज़, आपके बच्चों की आवाज़, आपकी बीवी की आवाज़, आपके मियाँ की आवाज़। जो भी आपका अच्छा चाहने वाले लोग हैं, वो सब लोग आपको टोकते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि आप कौन से रास्ते पे चल रही हैं या चल रहे हो। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे उम्र से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के ज़िंदगी में, किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसको अच्छा बुरा समझाता हो। ये बात अलग है कि हम या आप समझते कब हैं उस बात को, या उस मेहरबान की कदर हम कब करते हैं, समझे ना। वो वाला है ना कहानी कि भी अब जाग मुसाफिर रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। ऐसे ही ये सब लाइनें नहीं कही गई हैं, ये कविता, ये शेर शायरी ऐसे ही नहीं कही गई है कि भी इसका कुछ मतलब ही ना हो।
जीवन जो है जब जीने के लिए है तो उसमें जब आपको आँख खोल के ही जीना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास का माहौल क्या है। जब आप इस माहौल को देख लेंगे, समझ लेंगे कि ऐसे लोग तो फिराक में ही रहते हैं और इनका नशा इतना तगड़ा रहता है ना, इन लोगों का नशा इतना तगड़ा रहता है कि आपको कुछ सोचने समझने लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे आप अपने मित्रजनों की बातें सुनते हैं, हेल्पर की आवाज़, इस कार्ड के दो अर्थ हैं। एक तो जो आपको परेशान कर रहा है, देख रही है ना आपने, जैसे आपके साथ में धोखा हुआ, आपकी मेहनत बेकार हुई और यहाँ पर ये आदमी खड़ा होकर सोच रहा है, जैसे ये सोच रहा है कि मैं निकल जाऊँ, मेरी क्या क्या हालत हुई है। देखो इसका फेस इसकी तरफ और इसका फेस इसकी तरफ, इसका फेस इसकी तरफ और इसका सेपरेट फेस है और यहाँ पे फेस है इसका अलग से, आप देख रहे हैं ना, इसका फेस है अलग से। तो यहाँ पे जो आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, आप मतलब उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। जिस तरह से यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है, ये 7 है और ये 8 ऑफ पेंटिकल है, यानी कि बद से बदतर हाल हो गए आपके। खाली एक ही स्टेप आप आगे बढ़े, आपने अपने अंतर्मन की बात को सुना। जैसे ही आप थोड़े से सजग होते हैं तो ये लोग फिर आपको खींच लेते हैं। ये चाहते ही नहीं कि आप इनसे आगे निकलें। ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, दोस्त के खाल में छुपे हुए भेड़िए हो सकते हैं, कोई सहेली हो सकती है, किसी तरह की कोई लस्ट हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार जो आपको परेशान करते हैं। ऐसे लोग जो कि इंसान के खोल में छुपे हुए बहुत ही ज़्यादा निगेटिव व्यक्ति, ये घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। और एक और इसमें इंट्यूशन आ रही है निकल करके कि भाई हम जो अपने आसपास का वातावरण देखते हैं, कर्म तो हमारे हैं ही हैं जैसे भी हैं, या हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा वो तो है ही है, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा इसके पीछे भी एक कहानी रहती है कि जो हम किसी का लड़ाई झगड़ा देखते हैं और उसके बीच में नहीं बोलते तो भी पाप लगता है, मन लगा के काम नहीं करते तो भी उस पाप की वजह से हमको तरक्की नहीं मिलती। किसी की हाँ हाँ में हाँ मिलाने से भी हमारे ऊपर कर्ज, हमारे ऊपर दाग धब्बे लगते ही रहते हैं और कभी ना कभी फिर उसका भुगतान करना ही पड़ता है। ये भी एक इंट्यूशन आई है मेरे को अभी तुरंत जस्ट। लेकिन जब हम इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सोचते हैं, तो ये क्या कहता है, तू ना बदलना। ये कहता है तू ना बदलना, तू कैसे जाएगा हमें छोड़ के, हम तुझे जाने नहीं देंगे। देखते हो ना पिक्चरों में, जब कोई बदमाश आदमी किसी शरीफ आदमी को बदमाश बनाता है और वो बोलता है कि भाई मैं अब जो है आपका गैंगबाजी छोड़ रहा हूँ, अब मैं आपके साथ में नहीं करूँगा गलत काम, तो वो क्या बोलते हैं, अब हमारे पास आने के बाद तो सीधा बाहर जाने का मतलब मौत, बोलते हैं ना ऐसे। और ये जीवन के हर क्षेत्र में यही नियम लागू होता है, करो या मरो। लेकिन हमको इस बात को कहाँ ज़्यादा लागू करना है, इसको कितनी तवज्जो देनी है, इसको कितना डीपली समझना है, कैसे अपने ऊपर लागू करना है, इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है समस्या का, कि जब तक हम खुद को नहीं रोकेंगे, हम नहीं समझेंगे कि हमें कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है या नहीं करना है, हमें अपनी आदतों का गुलाम नहीं बनना है, जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसे ही लोग आपके ऊपर हावी होते रहेंगे और बोलते रहेंगे तुम ना बदलना, तुम ना बदलना। आपको बार बार ये लोग फिसला देंगे, ये आपको परेशान करेंगे, ये आपके जीवन में हलचल मचाते ही रहेंगे। जब आप दृढ़ हो जाएंगे, जब आप एकदम सुनिश्चित कर लेंगे कि भैया बहुत हुआ, जब आप बोलेंगे स्टॉप, जैसे आप बोलेंगे स्टॉप और अपनी एनर्जी को आप स्टोर करके रखेंगे एक ही जगह,
अडिग हो जाएंगे। हाँ भाई, अब मुझे बाहर वालों की बातें नहीं सुननी, जिनकी वजह से मेरे परिवार की एनर्जी खराब होती है, जिनकी वजह से मेरा समय खराब होता है, जिनकी वजह से मेरी तबीयत खराब होती है, जिनकी वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता, पढ़ाई लिखाई कुछ भी, या जिनकी वजह से जैसे कि पीने खाने वाले लोग होते हैं, उनके यार दोस्त तो बोलेंगे चलो भाई थोड़ा सा मेरे साथ पी ले। अगर आप ऐसे ही पीते खाते रहेंगे तो तबीयत किसकी खराब है। पेंटिकल के जो कार्ड हैं वो तबीयत को भी दिखाते हैं। फाइनेंस तो है ही है आपका, तबीयत के बारे में भी यहीं से मालूम पड़ता है। और भावनाएं आपकी अहित, ये लोगों का काम है अहित करना, बार बार आपको ले जाना, और फिर ये एक दिन आपको ऐसे मझधार में छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही आप दृढ़ होते हैं, जैसे ही आप दृढ़ होते हैं अपने संकल्प के ऊपर कि मुझे इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये कार्ड आया उल्टा, तुम ना बदलना। तुम ना बदलना मतलब आपने इस जन्म में या इस जन्म में आने से पहले कुछ जो अच्छे कर्म करे होते हैं, उनका भी फल जो है भगवान आपको देता है। एक मौका जरूर देता है आदमी को गलती सुधारने का। अगर वो टाइम पे आपने भगवान का हाथ पकड़ लिया, पल्लू पकड़ लिया कस के, तो आप इस मझधार में से पार हो जाएंगे। चाहे वो आपके जीवन का क्षेत्र किसी भी प्रकार का क्यों ना होने दो। इसी के लिए ये कार्ड आज यहाँ पे उल्टा आया। ये है डेविल के बाद में दूसरा सबसे खतरनाक कार्ड, नाइट ऑफ कप, छलावा। जैसे ये है ना यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड, और ये है नाइट ऑफ कप। ये वो हैं जो कि अपने मुंह के ऊपर मुखौटा लगा के रखते हैं। ये उल्टा इसी के लिए आया है कि भगवान ने आपको एक चांस दिया है। जो भी इस रीडिंग को देखेगा ना, वो समझेगा कि अगर आप किसी के जाल में फंसे हुए हैं तो आपका वो जाल अभी थोड़े दिन के लिए कमज़ोर होने वाला है। आप चाहें तो उस ट्रैप में से निकल सकते हैं। आप जहाँ चाहे अपने लिए कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी रास्ता आपको चॉइस दी जाएगी, आपको चॉइस दी जाएगी। आप चाहें तो आप शादी से ना कर सकते हैं, आप चाहें तो आप किसी टूर पे, किसी जॉब पे जाने से मना कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपनी कंजूसी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो आपको जो भी गोल्ड अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको एस्केप कर सकते हैं, आप चाहें तो आपको परमात्मा का प्यार मिलेगा, आप चाहेंगे तो परमात्मा की आपको ब्लेसिंग मिलेगी। परमात्मा आपको बच्चे के जैसा संभालने के लिए तैयार है। आपके लिए हर तरह से मदद मिलेगी, हर तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा, हर तरह से आपको पावर दी जाएगी। आपको प्रकृति माँ और बाप के जैसा संभालेगी। सारे बोझ आपके उतार दिए जाएंगे और व्हील और फॉर्चून आपका घूम जाएगा, तो आप बन जाएंगे द मैजिशियन। लेकिन इस कहानी को बनाने वाले आप ही हैं। आप ही इन सारे कार्डों का मीनिंग इस तरह से बदली कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प लेने से। तो आपको करना क्या है? आपको करना है केवल और केवल प्रार्थना। आपको प्रकृति और प्रकृति पुरुष की आपको आराधना करनी है। ये जो है एस ऑफ कप का मतलब क्या है? परमात्मा में डूब जाना, खुद को हील करना, अपनी माइंड बॉडी सोल को हील करना। दी एम्प्रेस, प्रकृति, प्रकृति क्या होती है मालूम है ना आपको? धरती माता, यूनिवर्स, दी एम्परर। इनको मैं समझती हूँ आर्कएंजल माइकल की एनर्जी में देखती हूँ इनके अंदर, भोलेनाथ की एनर्जी देखती हूँ मैं इनके अंदर। तो जब आपको शिव और पार्वती आपको संभालने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप वो इतना बच्चे के जैसा आपको प्यार कर रहे हैं, तो उनका प्यार का झरना आपके दिल में नहीं बहेगा। वो ऑफर कर रहे हैं आपको ब्लेसिंग। सारे दुख इनकी शरण में आते ही आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जब हम बल्ब जल रहा है इसकी तरफ मुंह करते हैं तो हमारे मुंह पे रोशनी आती है ना। सूरज की तरफ आप देखेंगे या लाइट की तरफ आप जब देखते हैं तो आपकी परछाई कहाँ पड़ती है? पीछे पड़ती है ना, मुंह आपका उजला रहता है ना। ऐसे ही भगवान है, जब आप भगवान की तरफ मुंह उठा के देखते हैं तो सारे दुख आपके पीछे चले जाते हैं और आप बन जाते हैं किंग ऑफ वांड्स। आपको मिलती है मदद,
सारी मन्नतें आपकी पूरी होती हैं, यात्राएं पूरी होती हैं। लेकिन आपको कंजूसी छोड़नी पड़ेगी। किस चीज़ की कंजूसी? आपको जो भगवान ने गिफ्ट दिया है प्यार का, उसको आप अपने और दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है नाइट ऑफ वांड्स। आपको एक्शन लेना है इस कर्म के ऊपर। इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको आलसीपना छोड़ना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल को मैं आलस से भी लेती हूँ, आलस से भी मैं रेजोनेट करती हूँ। जो लोग जमे रहते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, टस से मस नहीं होते, उनके पास हज़ार बहाने होते हैं किसी भी काम को ना बोलने से पहले के। सब कुछ अपने में ही गुम रहने वाले, अपने ही एनर्जी में स्टोर रहने वाले, या अपनी ही चलाने वाले 4 ऑफ पेंटिकल, ये नहीं चलेगा। अगर आपको व्हील ऑफ फॉर्चून घुमाना है तो जो परमात्मा आपको मौका दे रहा है, मौका मिल रहा है, यहाँ पर मौका मिल रहा है। यहाँ पे है 7 ऑफ वांड्स और यहाँ पे है 4 ऑफ कप। ये है ऑफर। तो तुम ना बदलना, यहाँ भगवान बोल रहे हैं, आप भगवान से बोल रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी में भगवान तू ना बदलना, मेरा हाथ पकड़ के रखना। अब भगवान भी कह रहे हैं कि तू ना बदलना। देखो दे रहे हैं ना यहाँ पे कब, यूनिवर्स ही दे रही है ना कब। तो जब तक दोनों तरफ से नहीं संपर्क होगा तो व्हील ऑफ फॉर्चून कैसे घूमेगा? भगवान ने तो दिया हमको ज्ञान बुद्धि सब दिया ना, हाथ पाँव आँख नाक सब कुछ, धरती आकाश के बीच में जो भी कुछ है सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है ना। तो उसका आप मिस यूज़ करेंगे तो आपको व्हील ऑफ फॉर्चून कैसे घूमेगा? कैसे बनेंगे द म्यूजिशियन? आई एम ए पावर मैन, आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आप कैसे कह पाएंगे बताइए? उसके लिए कर्म लगता है ना, कर्म लगता है। जो नहीं इस बात के ऊपर चलता है तो फिर एनर्जी आती है आपकी। ये रही आप डेग ऑफ कार्ड देख रहे ना, डेग ऑफ कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड कैसे चलेगा? इसको आप बदल सकते हैं 2 ऑफ कप में, इसके नीचे ये है। ये तो हर्डल आते ही आते हैं ज़िंदगी में, अगर आप इससे घबरा गए तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तो तुम ना बदलना, भगवान ने यही कहा था आपको संसार में भेजने से पहले कि भाई तू ना बदलना। तू जा रहा है नीचे, तू जा रहा है प्यार का पैगाम देना, दुनिया के सब बिगड़े काम बनाना, घमंड ना करना, अपनी जिम्मेदारी को पूरा। 10 ऑफ वांड्स को मैं लेती हूँ जिम्मेदारियाँ निभाना, जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना। जो नहीं रहते हैं जिम्मेदारियों को, जो लोग सोचते हैं कि भी मेरे ऊपर तो मुसीबत आ गई, तो फिर मुसीबत ही रहती है उनकी स्थिति। जो अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देंगे उनको तो हर काम में ही मुसीबत दिखाई देने वाली है। तो ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। अपने आप को पॉजिटिव वे में रखेंगे आप, जब भी आपका काम चलेगा। ठीक है जी, गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत से लोगों के जीवन में। जैसे ही आप परमात्मा से आप मिलते हैं, आपके दुखों के बादल झटने लगेंगे। ये है क्रिएटिविटी। आप जैसे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, मेरा हाथ इधर ही गया। आपको क्रिएटिविटी अपनी बढ़ानी है, जो भी आपके पास में स्किल है उसको आप पॉलिश करें। और है स्पीड इनसाइड। आपको प्रभु परमात्मा की शरण में हमेशा रहना ही पड़ेगा, उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आपको पावर चाहिए तो, अगर आपको खूबसूरती चाहिए अपनी माइंड बॉडी सोल की, और फॉरगिवनेस, क्षमा इसका सबसे बड़ा उपाय है। और ये स्ट्रेंथ, ये उल्टा आया है, इसका मतलब ये है कि ओवर स्ट्रेंथ में नहीं जाना आपको। और है द लव, प्यार। देखो यहाँ पे एस ऑफ कप है और इसके ऊपर यही कार्ड गिरा हुआ है, ये रहा एस ऑफ कप के ऊपर कार्ड कौन सा गिरा है? लव का। और यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स था तो यहाँ पे कौन सा निकला? फॉरगिवनेस। और ये यहाँ पे क्या करने जा रहा है? ये लड़ाई के लिए भी जाते हैं, ये सैनिक की, ये सोल्जर की एनर्जी है, ये दोनों काम करता है, डराता भी है और रक्षा भी करता है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस आया, इसी के ऊपर गिरा है कार्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि भी आपको क्षमा करना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को चांस देना पड़ेगा। पेशेंस, पेशेंस का उल्टा है, कभी क्षमा करने के लिए पेशेंस नहीं है तो आप अपने अंदर पेशेंस लेके आए। ये निकल करके आज इधर आया है। और लास्ट में गाइडेंस क्या है कि तुम ना बदलना। प्रभु परमात्मा कह रहे हैं तुम ना बदलना तो मैं भी नहीं बदलूंगा। आप मेरे कहे में रहेंगे तो सब काम होगा। 30 वर्ष देख लो, वापिस से वही बात आई ना निकल के।
जबकि ये मैंने कार्ड आप सब लोगों के आगे निकाला था। प्यार ही प्यार, टोटल प्यार है यहाँ पर यूनिवर्स का मेरे लिए, आपके लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि तुम ना बदलना। सुन रहे हैं आप, मेरी रीडिंग देखते रहिए, बदलना नहीं, हमारा और आपका साथ यूनिवर्स ने बना के दिया है। और यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे ना, गिने चुने ही लोग आएंगे, उन्हीं तक ये रीडिंग पहुँचने वाली है। जो कि जिस टाइम पर सोने के लिए जाते हैं तो वो दिन भर का पूरा कार्यक्रम देखते हैं कि मैंने क्या कहा, किससे क्या कहा, नहीं कहा, मुझे कहना था, नहीं कहना था। इस तरह से जो लोग अपने कर्मों के ऊपर पॉलिश कर रहे हैं, अपने स्वभाव में दिन ब दिन अपने नेचर में बदलाव लेके आ रहे हैं, तो आप सोचिए आप असली अध्यात्म की यात्रा के ऊपर आप चल रहे हैं। जब आप इस तरह से विचार करते हैं तो आप सोचिए आप सही मायने में एक अच्छे मनुष्य हैं, और आपकी यहाँ पे भी वाई वाई होगी और ऊपर भी वाई वाई होगी। इसी के साथ ही मैं ये रीडिंग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल है, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।